देन सुबह होते ही जब जूमी अपने होटल से बाहर निकल रही थी तब उसको उसके डैड का मैसेज आता है कि जूमी भला तुम कल रात को अपने रूम में कहाँ पे थी, क्योंकि तुम मुझे तुम्हारे रूम में भी नहीं दिखाई दी और तुम मुझे अकेले पे बाहर भी नहीं दिखाई दी। बट है ठीक है, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं भी सुबह तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा, बट तुम जल्दी से अपने सारे कामों को छोड़ के तुम ब्रेकफास्ट को अटेंड करने के लिए जाओ जहाँ पे जूंग और बाकी के सारे डायरेक्टर है। वो यस बोल के आगे चल के उस मीटिंग के लिए चले जाती है। बट तभी वो चलते हुए सोचती है कि सेमी जूमी तुमने तो अपना पूरा दिमाग ही खराब कर लिया, भला तुम कैसे नहीं पता बट कल क्यों उस आदमी के पास कितनी ज्यादा शांति के साथ सो गई थी और तुमने कुछ सोचा भी नहीं कि भला आगे चल के क्या होगा अगर तुम उसके पास ही सो गई तो। और कहती भी है कि मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही कि वो मैन कितनी ज़्यादा साउंडलेसली सोया था कि जब मैं सवेरे उठी भी थी तो मुझे दिखाई भी नहीं दिया कि वो तो उस रूम को छोड़ के पहले ही बाहर अपने सारे काम को करने के लिए निकल गया था। बट है एक बात और, मैं जॉन्ग को एक बात बताना भूल गई थी कि जो मिसाइल डायरेक्टर थी चेयरमैन की वो उसके रूम में से मिलने के लिए आई थी, तो हम मुझे उसको बारे में भी बताना है। और अगर मैं उस बात को थोड़ा सा अच्छे से याद करूँ तो मुझे उसके फेस को देख के दिखाई दे रहा था कि उसको पक्का जॉन्ग से कुछ ना कुछ तो जरूरी काम है, इसलिए शायद से जॉन्ग से मिलने के लिए कल आई थी। और मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि भला दोनों का रिलेशनशिप है किस टाइप का। देन फिर तभी जब वो आगे बढ़ ही रही थी तब उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे तो 3-4 लोग सारे चेयरमैन और डायरेक्टर्स के लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे वही पिछले वाली लड़की बता रही थी कि हाँ मुझे याद है कि मुझे डायरेक्टर होकर क्या क्या काम करना है और मुझे भला मैनेजमेंट साइड का भी क्या क्या काम करना है हमारे कंपनी को लेके, इसलिए आप लोग चिंता मत करो, मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपनी मिस डायरेक्टर होने का सारे फर्ज को निभाऊं और मैं अच्छे सारे काम को करूँ। और हर डायरेक्टर जुंग मैंने बात को तो सही कहा ना, तब हमें दिखाई दे रहा था कि जुंग तो उसके पास में बैठा हुआ था। देन तभी जूमी वहाँ पे पास जाके सबको गुड मॉर्निंग कहती है। वही लड़की कहती है कि ओ गुड मॉर्निंग जूमी, तो फिर तुम कल कहाँ पे थी क्योंकि मुझे तो तुम दिखाई ही नहीं दी। जूमी ये बात को इग्नोर करके कहती है कि भला आज ये लड़की मुझे भला इतना डिफरेंट क्यों दिखाई दे रही है, जैसे कि कल से आज वो पूरी दूसरी पर्सन है ही नहीं जो कि कल थी और एक अलग इंसान है। और वो कहती है कि थैंक्स टू यू गाइस जो कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए इन्वाइट किया। बट अभी अगले सेकंड उसे ऐसा लगता है कि जॉन्ग ने शायद से उसके साथ फ्लर्ट किया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब वो फिर से वापस से अपने उस दिन के रात के टाइम को स्पेंड जब वो लोगों ने किया था उन बातों को याद करने लग जाती है। वो ब्लश करते हुए नहीं पता क्यों बट उन बातों को सोच ही जा रही थी कि भला उस दिन पे जॉन्ग और कैसे बिहेव कर रहे थे और भला दोनों ने उस रात को कैसे टाइम स्पेंड किया था। और फिर जब ऐसे थोड़े टाइम बाद उसको रियलाइज होता है कि ये सब तो बस उसकी इमेजिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और उसको इस तरीके से बिहेव करता हुआ देख के तो जॉन्ग भी कंफ्यूज था कि भला जूमी के मन में भला अब इतने सवेरे सवेरे क्या चल रहा है। तभी आगे से कनो कहती है कि व्हाट द हेल, भला मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ और भला मैंने बार बार उसी कल रात के विचार क्यों आ जा रहे हैं। देन बाकी लोग उसे पूछते भी कि चोजूमी तुम ठीक हो ना, वो बताती है कि हाँ डायरेक्टर्स मैं ठीक हूँ। अच्छा तो फिर क्या कही तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है, और ठीक है अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे गुड ड्रिंक्स को मंगाए, तुम में से एक अच्छी ड्रिंक को पी सकती हो। बट वो अपने आप से कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और वो नाइट तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी थी और जब मुझे उन सारी बातों के बारे में भूल जाना चाहिए तब भला मुझे इसी मूवमेंट पे वो सारी बातें क्यों याद आ रही है। और अगर मुझे पता होता कि अगर मैं इस इंसान के साथ ऐसे रहूंगी तो फिर कल सवेरे उठ के मुझे इन सारी बातें याद आएगी, तब तो मैं कभी भी अपना मजाक बनाने के लिए इसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती। और मेरे लिए तो ये अच्छा होगा कि मैं उन सारी बातों को भूल ही जाऊँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तभी जूमी की इस एक्सप्रेशन को देख के वो कहती है कि जूमी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से तुम्हें भी कुछ चाहिए या फिर तुम्हें वाइन तो नहीं पीना, क्योंकि ये देखो ये वाइन को मैंने बनाया है। वो कहती कि नहीं डायरेक्टर ये बात नहीं है, मैं तो बस अपनी कुछ और बातों में खोई हुई थी और बस कुछ नहीं। वो कहती कि ओ अच्छा ऐसा है क्या, तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा बोल्ड या फिर रेकलेस दिखाई दे रही हो। वो कहती कि अगर आप ये बात को मुझे कॉम्प्लीमेंट की तरह कह रही हो तो ठीक है मैं बोल्ड हूँ थोड़ी सी। तभी वो लोग ये सारी बातों को सुन के तो जॉन्ग भी स्माइल करने लगा था और जॉन्ग को इस तरीके से स्माइल करता हुआ देख वो लोग भी कंफ्यूज थे कि व्हाट भला डायरेक्टर को क्या हो गया। और वो कहती भी है कि सही में आज तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैंने कितने दिन बाद भला डायरेक्टर जॉन्ग को इतनी ज़्यादा लाफ करते हुए देखा है। और तभी वहाँ का तो पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल गया था, जैसे कि वहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया हो। देन जूमी उसी चेयरमैन की वाइफ को देख के कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद से पहले भी जॉन्ग के साथ रह चुकी है और ये लोग कंपनी के काम को शायद से साथ में ही करते हैं। और मैंने तो इस बारे में भी सुना है कि जैसे ही इसकी इस वूशंग कंपनी के डायरेक्टर यानी कि चेयरमैन के साथ मैरिज हुई थी उसके बाद से इसका पूरा बिहेवियर बदल गया था। ये तो अपनी मैरिज होने के बाद चेयरमैन के साथ शादी होने के बाद आगे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और अच्छे के साथ रहती है। तभी जूंग कहता है कि नहीं पता क्यों बेटा आज तो मुझे यहाँ का ब्रेकफास्ट कुछ ज़्यादा ही खाने से अच्छा तो एंटरटेनमेंट टाइप लग रहा है। तभी चेयरमैन की वाइफ पूछती है कि जूमी मैंने इस बार में सुना है कि तुम तो और ये डायरेक्टर जॉन्ग पहले एक डेट में भी जा चुकी हो जो एक ब्लाइंड डेट थी, तो तुम्हें तो पता है ना कि हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर है वो कुछ ज़्यादा फन नहीं है, तो क्या तुम्हें उनके साथ मजा आया हमारे कंपनी के डायरेक्टर के साथ।
और जब वो उसे ऐसी अवर डायरेक्टर कहती है, जुमी कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बल्कि मैं सच बताऊँ तो मुझे डायरेक्टर जॉन्ग के साथ बहुत ज़्यादा फन और मज़ा आया, क्योंकि मैं जितने लड़कों के साथ भी मिली हूँ मुझे इस तरीके का कमेंट कभी भी नहीं मिला जो कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। वो कहती कि अच्छा ऐसा है क्या, तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तो डायरेक्टर जॉन्ग को बहुत टाइम से जानती हो। और क्या तुम जॉन्ग को लेकर इतनी ज़्यादा श्योर अब तक हो गई हो, जब तुम उनके साथ बस 1 या 2 डेट में ही मिली हो और तुम तो उनके साथ थोड़ा सा बातचीत किया है, और तुमने उनके साथ जब बस थोड़ा ही बातचीत किया है। जूमी से बताती है कि अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप मत करो, बट हाँ मैं सच कह रही हूँ, मेरे डायरेक्टर जॉन्ग की तो बहुत ज़्यादा अच्छी जम रही है। वो कहती कि अच्छा ऐसा है क्या। देन जूमी अपने मन में कहती है कि इस लड़की को तो ऐसा लगता होगा कि ये कहीं की क्वीन है, क्योंकि इसने बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन के साथ शादी कर लिया और अभी एक चेयरमैन की वाइफ लगती है। बट सही में मैंने इस तरीके की वुमेन को ऐसा पहली बार नहीं देखा है, बल्कि मैंने तो बहुत सारी ऐसी वुमेन को देखा है जो लोग किसी अमीर आदमी के साथ शादी करने के बाद इस तरीके से बिहेव करती है और अपने आप को लाइफ में आगे लेके जाती है। देन वही उसे बताती है कि वैसे तो मुझे डायरेक्टर जॉन्ग के बारे में ऐसा लगता है कि उनको ब्लाइंड डेट में जाना पसंद नहीं है, बट ठीक है अगर तुम दोनों के बीच में सारी चीज़ें वर्कआउट कर गई तो ये बात भी ठीक है, अगर उनको तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है तो। देन अगले सेकंड ही पता कि बट जूमी अचानक से कहती है कि बट हम इसे चेयरमैन आप कल डायरेक्टर जॉन्ग के रूम में रात को आई थी ना, तो हमें इस बात को कल भूल गई थी, इसलिए मैं अभी डायरेक्टर को बता देती हूँ कि हाँ कल रात को आप उनसे मिलने के लिए आई थी, तो क्या बताओगी कि भला आपको उनसे क्या काम था। और ये बात को तो सुन के तो भी घबरा गई थी, क्योंकि वो अचानक से इन सारी बातों के बारे में सबके सामने उसे बता रही है। देन वो कहती है कि वेल मुझे कल कुछ जरूरी काम नहीं था, इसलिए तुम प्लीज इस बात को इतनी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के मत बताओ, मैं तो बस ऐसी उस रूम में रात को आई थी। वो स्मेल करते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप कुछ कंपनी के काम से आई होगी, क्योंकि आप तो इतनी बड़ी चेयरमैन की वाइफ हो, तो ऑफ कोर्स आप तो इतने छोटे मोटे काम के लिए रात को ठोई ना होगी। देन वो दोनों की इसी नोकझोंक के कारण वहाँ का एटमॉस्फेयर तो पहले से भी और भी ज़्यादा डेंस हो गया था। ये चीज को देख के वापस से जॉन्ग को इतनी ज्यादा हंसी आती है कि वो तो पहले से भी और भी ज्यादा लाफ करने लग जाता है, जो चीज तो हम लोग क्लियरली इमेज में देख पा रहे थे। देन फिर जब वो ऐसे स्मेल कर रहा था तभी आगे कहता है कि तुम्हें पता है वैसे तो मैं लास्ट वो रहता हूँ जो किसी ब्रेकफास्ट की मीटिंग के लिए कहीं पे जाऊँ, बट जब आज नहीं पता कैसे मैं इस ब्रेकफास्ट को करने के लिए आऊँ, तब तो मुझे यहाँ का माहौल और यहाँ की सारी कन्वर्जेशन बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और वो खड़े होते हुए कहता है कि ठीक है जूमी, तो फिर मैंने कुछ गलत कहा क्या, और जब मैं अपनी जगह से उठ गया तब क्यों तुम क्यों भला अपनी जगह से नहीं उठ रही, और क्या हम दोनों को साथ में आगे नहीं चलना चाहिए। जूमी हड़बड़ाते हुए कहती है यस डायरेक्टर, और फिर आगे वहाँ के सारे लोगों को थैंक फॉर द इन्विटेशन कह के वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और जैसी चीज़ को मिस चेयरमैन देखती है ये लोग तो साथ में आगे बढ़ रहे, वो कहती कि सही में यहाँ का ब्रेकफास्ट कुछ ज़्यादा ही रिडिकुलस था और मैं तो फालतू में यहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट किया। देन फिर ऐसे अब थोड़े टाइम बाद डायरेक्टर जॉन्ग और जूमी आगे बढ़ गए थे, और जब जॉन्ग कार में बैठ के आगे बढ़ रहा था तो वो जूमी से पूछता है कि ठीक है जूमी, तो फिर क्या तुम मेरे साथ आ रही हो। वो कहती है कि नहीं डायरेक्टर, मैंने अपने लिए सेपरेट कार रखी हुई है और मैं उससे आ जाऊँगी। वो कहता है वैसे तो ये बात तुम्हारे डैड को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ की जो बाकी की कार्स है वो तब अवेलेबल ही नहीं है, बट ठीक है अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो तुम बताओ, बट फिर अब तुम ही डिसाइड करना कि तुम आगे कैसे बढ़ोगी। वो अपने कार में बैठ के आगे बढ़ने लग जाता है, बट जूमी कहती है कि अरे नहीं नहीं, अगर यहाँ पे मेरे अलावा और कोई कार नहीं है जिस कार में आप बैठ के जा रहे हो तो फिर ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ, और उसके साथ कार में बैठ जाती है। देन अपने आप को समझाती है कि वैसे भी अगर मैं कोई और कार से आगे जाती तो मुझे सोने में पहुंचने में 1 या 2 घंटे लग जाता, तो फिर ठीक है मुझे अगर थोड़े टाइम के लिए इस आदमी के साथ यहाँ पे बैठना है तो मैं इसके साथ एक कार में तो बैठ ही सकती हूँ, क्योंकि वरना खामखा दूसरी कार के लिए वेट करने के लिए मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। और तभी हमें एक और बात बताती है कि क्योंकि अपने स्टमक का और ज़्यादा चेकअप कराने के लिए वो आज हॉस्पिटल में भी जाने वाली है, इसलिए कंफ्यूज थी कि भला इसके पेट में जो क्या वो चीज़ ओके होगा या फिर नहीं। बट तो फिर साइड होते हुए कहती है कि बट है सारी बातें सोचना तो मेरे रिडिकुलस है, क्योंकि जब आगे मैं चीज़ को वापस कराने ही वाली हूँ, मतलब कि वो इस चीज़ के साथ आगे नहीं बढ़ने वाली, इसलिए सैड थी। और एक और बात बताती है कि वैसे तो मैंने एक और बार प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के बाद आगे और 4-5 बार किया, बट फिर भी मुझे टेस्ट सेम और पॉजिटिव ही आ रहा था, इसलिए मुझे तो पता है कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ के साथ ऐसे आगे बढ़ती रही तो मेरी लाइफ और भी ज़्यादा बदल जाएगी, और मुझे खुद भी नहीं पता कि आगे चल के मेरी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। और वैसे भी मुझे पता है कि अगर मैंने 6-7 बार टेस्ट करा लिया और हर बार मुझे 2 लाइन्स ही दिख रहे, तब तो मैं इस चीज़ को लेकर कन्फर्म ही हो सकती हूँ, अब तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम से मुझे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही है। और सही में क्या बस एक छोटी सी चीज़ जो मुझे अपने पेट के अंदर फील हो रही है, क्या बस उसी से कारण मेरा पूरा बॉडी शेकअप हो जाएगा और मुझे सही में मेरी पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा बदल जाएगी। मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए अब तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं जाके जो चीज़ को करने जा रही हूँ वो चीज़ अच्छी रहेगी या फिर नहीं, या फिर मैं बस ऐसे टाइम वेस्ट कर रही हूँ।
और जब जूमी ने ऐसे अपनी बातों को सोचते हुए अपने स्टमक को पकड़ के रखा हुआ था, इस चीज को तो जोंग भी नोटिस कर रहा था कि जूमी नहीं पता कि बस उसे अपने स्टमक के अंदर कुछ तो अजीब लग ही रहा है। तो अभी उसे पूछता भी है कि जूमी क्या तुम ठीक हो। वो कहती है पहले तो तुम मुझे बताओ कि भला तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वो बताता है कि तुम मुझे देख रही थी इसलिए मैं बस तुम्हें देख रहा था और कुछ नहीं। वो कहती है कि अच्छा अगर यही बात है तो मुझे थोड़ा सा हंग्री लग रहा होगा इसलिए शायद से मेरी नजर चली गई होगी और कुछ नहीं। वो कहता है कि अरे ठीक है, वैसे भी इन सारी चीजों को केयर भी कौन करता है। और फिर जब अगली सेकंड वो वापस सिगरेट को जलाने के लिए जा रहा था तब तो जूमी थोड़ा सा खांसने लग गई थी, जिस चीज को तो जोंग ने भी देख लिया था कि उसको वापस से सिगरेट से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। देन उसको स्मोकिंग करता हुआ देख उसका ड्राइवर पूछता है कि ठीक है सर, तो मैं क्या आपके लिए लाइटर जला दूं। वो कहता है कि नहीं, मैं सिगरेट को ऐसी बार बार पी के आस पास बोर हो गया हूँ और ठीक है मैं आज के लिए इस चीज को इस कार्य में तो नहीं करूंगा और मैं बाद में स्मोक कर लूंगा। और ऐसा ऑफकोर्स उसने जूमी की हालत को देख के ही किया था। अब उसे ही कहता है कि वैसे जूमी, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं अगर तुम्हें तुम्हारे हाल में ही छोड़ दूंगा तो तुम बस थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाओगी, बट अभी मुझे तुम्हारी हालत को देख के ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम्हें कल से बेटर फील हो रहा है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी हालत कल से भी ज्यादा बेकार हो गई है। और फिर जब वो ये पे उसे बस थोड़ा सा फ्लर्ट करता है तो वापस से शर्मा जाती है और उसे कहती है कि डॉक्टर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भला आप मुझसे कैसे बात कर रहे हो और मुझे तो आपकी सारी बातें बिल्कुल भी नहीं समझ में आई। वो कहता है कि मेरा मतलब बस ये है कि मैं तुम्हें यहाँ से आगे अगर कभी खाना भेजाऊंगा तो तुम्हें खाने को खाना पड़ेगा ताकि तुम्हारी जो रिकवरी है, तुम्हारी बॉडी की रिकवरी जल्दी हो जाए। और तुम जो अभी ऐसे मुझे आजकल बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिखाई देती हो, तुम वैसी ना रहो। और उसके बाद को सुन के वापस ब्रश करने लग जाती है और उसे कहती है कि सही में डॉक्टर जोंग, आप तो कुछ ज़्यादा ही मीन हो और आप तो मुझसे सारी छोटी मोटी बात को तो कुछ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दे देते हो। वो कहता है तुम्हें पता है ना कि अगर हम दोनों फ्लर्ट करते रहेंगे तो आगे की हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जाएगी, इसलिए तुम इस बारे में चिंता मत करो। वो भी कंफ्यूज थी कि नहीं पता बट जोंग के मन में चल क्या रहा है जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। बट तभी आगे उसे बताता है कि असलियत में मैं नहीं बल्कि तुम केयरलेस तरीके से बिहेव कर रही हो, क्योंकि तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि अगर तुम आगे चल के किसके साथ भी आगे बढ़ रही हो तब तुम्हें अपने गार्ड को लोअर या फिर डाउन नहीं करना चाहिए। तब इसमें तुम्हारी ही गलती है कि तुमने अपने गार्ड को मेरे सामने डाउन कर दिया। और क्या मेरी बात से तुम्हें एग्री नहीं करती जूमी? वो भी शर्मा जाती है कि भला वो उसे क्या ही रिप्लाई दे। और वो कहती कि हाँ ठीक है, अब इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने भला ऐसे आपसे बात कर लिया था। देन आगे अपने आप से कहती है कि क्योंकि अभी मेरे पेट के अंदर एक और चीज़ है, इसलिए अभी मुझे यहाँ पे शांत रहना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को नहीं बल्कि एक और चीज़ के लाइफ को भी बचाना है। क्योंकि वैसे भी अभी मैं अपने जिस लाइफ के फेस से जा रही हूँ मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है कि भला मैं आगे क्या करूँ, इसलिए ठीक है मैं भी यहाँ पे शांत ही रहती हूँ। देन फिर जब जोंग ने जूमी को कहीं पे ड्रॉप कर दिया था तब अगले सीन में हम देखते हैं कि जूमी तो बहुत जल्दी से एक हॉस्पिटल के अंदर चले गई थी, जहाँ पे जब हॉस्पिटल में ऐसी बैठी हुई थी तब उसे दिखाई दे रहा था कि उस हॉस्पिटल में तो उसने जैसे एक्सपेक्ट किया था वहाँ पे तो बहुत सारे कपल ही आ रहे थे। देन तभी नर्स उसे बताती है ठीक है मैम, तो आपकी जो अपॉइंटमेंट थी वो भी आपके लिए एग्री है, तो फिर ठीक है आप डॉक्टर मैम से जाके मिल सकती हो। और अगली सेकंड उसे डॉक्टर बताती है कि तुमने सही कहा जूमी, तुम तो सही में प्रेग्नेंट हो, और बल्कि यही नहीं तुम तो 5 वीक्स की प्रेग्नेंट हो। और इसीलिए अगर अब तुम यहाँ से आगे कोई स्टेप लेना है तो तुम्हें जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वैसे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए अब इस सारी चीज़ों को तुम्हें डिसाइड करना है कि भला तुम आगे क्या करती हो और तुम्हें क्या डिसाइड करना है कि तुम इस चीज़ को लेकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना है। और हमें तुम्हारे एक और तसल्ली के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास मैक्स टू मैक्स 1 या फिर 2 वीक है, बट ये सब चीज़ के अलावा तुम्हें रेगुलर डॉक्टर के पास यहाँ पे चेकअप कराने के लिए आना ही पड़ेगा, ताकि मैं देख पाऊँ कि भला तुम्हें हालत अभी कैसी है और तुम आगे चल के कैसे बिहेव करोगी। देन तभी जूमी उसे टोक देती है और आगे बताती है कि वेल डायरेक्टर, मुझे आपको एक बात बताना था कि भले चीज़ सैड है बट मैंने डिसाइड कर लिया है कि भला मुझे आगे क्या करना है। अब तो मैं पूरी श्योर हूँ कि मुझे चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना। इसका मतलब तो आप लोग समझ ही सकते हो कि भला जूमी ने क्या डिसाइड किया है। और फिर यहाँ पे जब जूमी ने डॉक्टर को इनडायरेक्टली बता दिया था कि वो चीज़ के साथ अनकंफर्टेबल है और वो ऐसे मदरली टाइप आगे नहीं बढ़ना चाहती, तब तो वहाँ का पूरा माहौल भी शांत हो गया था। और फिर जूमी ने डिसाइड कर लिया है कि वो जोंग के साथ आगे लाइफ को नहीं स्पेंड करना चाहती, तब इसी सीन के सारे चैप्टर पे खत्म होता है। तो अगर सब आगे स्टोरी में क्या होगा इसी चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।